कक्षा 12 फिजिक्स 12 फरवरी के दिन होने वाला आपका ये पेपर है। आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर चाहिए तो ये वीडियो पूरा देख लेना। और जो 2 नंबर के क्वेश्चंस का वीडियो डाल दिया है वो तो देख ही लेंगे, है ना। देखिए ये रहेंगे आपके इंपोर्टेंट अंतर, जितने भी अंतर हैं आपके टॉप 15 अंतर यानी कि 15 अंतर ऐसे बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि आपको तैयार कर लेने हैं। इनमें से आपके जरूर ही पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं। पहले नंबर पर क्वेश्चन दिया गया आपका, और आप एमसीक्यू का वीडियो भी देख लेंगे जो कि हमने अपलोड कर दिया है। आप देख लेंगे, उसमें 50 ऐसे एमसीक्यू बताए हैं जो कि आपके पूछे ही जाएंगे। तो आपको उनमें से बहुत सारी पेपर में देखने को मिलेंगे, तो देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। ये आपका प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 अंतर आपको देखिए 2 पूछे जाएंगे, 3 अंतर आपको याद कर लेने हैं ना। तो इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इनसे प्रबल धारा जो है प्राप्त नहीं की जा सकती। किससे? प्राथमिक सेल से। इससे प्रबल धारा जो है प्राप्त की जा सकती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि इसका कम होता है। किसका? द्वितीयक सेल का। तो ये हो जाएगा इसमें अंतर। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना, ये कंप्लीट कर ही लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए। देखिए तो ये आपके सामने पूरा अंतर दिया गया है, देख सकते हैं। 4 नंबर, मतलब अगर देखिए 2 नंबर में ही ये क्वेश्चन वैसे तो पूछा जाएगा, लेकिन 4 अंतर यहाँ पर बताए गए हैं। आपको कोई 3 अंतर याद कर लेने हैं जरूर से, है ना। अमीटर और वोल्टमीटर में ये रहेंगे अंतर, इनमें याद कर लीजिएगा। ये 4 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट कर लेंगे, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो बहुत ही अच्छे से आप लिख पाएंगे। इसके बाद है प्रतिरोध एवं प्रतिघात में अंतर। देखिए एक तरफ प्रतिरोध है, एक तरफ प्रतिघात है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हर प्रकार से यहाँ पे आपकी हेल्प की जा रही है आपके पेपर के लिए, है ना, एग्जाम के लिए। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। आपका है यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में चालक द्वारा डाले गए अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, है ना। और इसे आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर से, इसे कैपिटल एक्स से जो है दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये अंतर दोनों को याद कर सकते हैं इसमें। इसको बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा एवं निर्दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। कोई 4 अंतर, आपको 4 अंतर इसमें कर ही लेने हैं, क्योंकि 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा है, एक तरफ दृष्ट धारा है। देखिए वो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो डाला है जरूर से जाकर देख लेना, उससे आपके बहुत सारे पूछे जाने के चांस है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट एमसीक्यू उसमें डाले हैं। आपको चैनल विजिट कर लेना है ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए, है ना। ये रहेंगे आपके दृष्ट और प्रत्यावर्ती धारा में जो है 4 अंतर, चारों ही याद कर लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है। ये रहेंगे इसमें 4 अंतर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध में अंतर लिखिए। देखिए तो एक तरफ प्रतिरोधकता है, एक तरफ प्रतिरोध है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 अंतर दिए गए हैं। किसी पदार्थ की एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है ना। और कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक ओम है, इसका मात्रक ओम मीटर है। देखिए इसमें यही अंतर है, इसका ओम है, इसका ओम मीटर है। तो ये रहेगा आपका। तो 5 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए तीसरा अंतर भी इसमें दिया गया है आपको, प्रतिरोध में, है ना। इसके बाद 6वें नंबर का प्रश्न आपका स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण। देखिए 4 नंबर के प्रश्न में बन सकता है, तो इसके अंतर जरूर से याद कर लेना है। 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण, पहला अंतर दिया गया है। इसके बाद दूसरा है, पहला है किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही धारा प्रेरित हो जाती है, इस घटना को जो है स्वप्रेरण कहते हैं। इसमें बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास रखी दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसके बाद सेकंड अंतर इसमें बताया गया है, स्वप्रेरण के लिए एक कुंडली आवश्यक होती है, अन्योन्य प्रेरण के लिए 2 कुंडली आवश्यक होती हैं। और प्रेरित कुंडली की मुख्य धारा, प्रेरित धारा जो होती है कुंडली की मुख्य धारा को प्रभावित करती है। ये हो जाएंगे इसमें 4 अंतर, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया गया है विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में कोई 3 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर दिया गया है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में, इसका मान विभवांतर से अधिक होता है, इसका मान विद्युत वाहक बल से हमेशा कम रहता है ना। देखिए ये 3 अंतर इसमें बताए गए हैं, 3 ही कर लेंगे ताकि 2 आप पे आसानी से बन जाए। इसका मान प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, यह परिपथ के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पाद यंत्रों में जैसे डायनामो सेल आदि में किया जाता है। किसका? यहाँ पे विभवांतर का, विद्युत वाहक बल का, है ना। और इसका विभवांतर का उपयोग यहाँ पे विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए किया जाता है। इस प्रकार से कर लेंगे। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न है व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। देखिए सभी मोस्ट अंतर बता रहा हूँ, ये सारे कर ही लेने हैं आपको। ये रहेगा आपका, इस घटना के लिए 2 स्लिटों का होना अनिवार्य है। ये 4 अंतर इसमें दिए गए हैं, आप कर लेंगे चारों। इसके बाद है आपका एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए। तो देख लेते हैं, इसका आंसर जो है नीचे दिया गया है, देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पर। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, इसमें अंतर दिया गया है। 4 अंतर आपको दिए गए हैं, चारों कर लेंगे यार यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 10वें नंबर का प्रश्न है आपका शुद्ध या निज अर्धचालक एवं अशुद्ध अर्धचालक में अंतर लिखना है। 1 2 3 और 4 अंतर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 3 अंतर ही दिए गए हैं, सॉरी। तो तीनों आपको यहाँ पे याद कर लेना है।
शुद्ध अर्धचालक शुद्ध तत्वों जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के क्रिस्टल होते हैं, है ना। और अशुद्ध कैसे होते हैं, ये आंतर अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। तो ये रहेंगे आपके इसके अंतर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 4 ही अंतर दिए गए हैं इसमें, देखिए चौथा नीचे दिया गया है। इसके बाद है आपका 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए तो चालक कुचालक तथा अर्धचालक में अंतर पूछा गया है ना। तो ये 3 नंबर में ये प्रश्न बन सकता है आपका, और इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तीनों में अंतर बताया गया है। देखिए विद्युत, इनमें विद्युत प्रवाह का प्रवाह जो होता है चालक में, और इसमें विद्युत का प्रवाह जो है नहीं होता है। और इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत का प्रवाह होता है। ये रहेंगे चालक कुचालक और अर्धचालक में 4 अंतर, है ना। उदाहरण भी बताए गए हैं चालक का, धातु मानव शरीर पृथ्वी आदि, और कांच रबर लकड़ी प्लास्टिक एक कुचालक है, और अर्धचालक जर्मेनियम सिलिकॉन आदि, है ना, क्योंकि शुद्ध होते हैं। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 12वें नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, अपचाई ट्रांसफर एवं उच्चाई ट्रांसफर में अंतर लिखिए। तो अपचाई और उच्चाई दोनों को देख सकते हैं यहाँ पे, और ये रहेंगे आपके 4 अंतर इसमें दिए गए हैं, चारों ही याद कर लेने हैं आपको। तो ये आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे इनमें से। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन में अंतर लिखिए। देखिए ये रहेंगे दोनों में अंतर, नियमित और अनियमित 2 अंतर बताए गए हैं। 2 नंबर का प्रश्न इसका बन सकता है, इसे कर लेंगे। इसके बाद है आपका अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। तो एक तरफ अपवर्ती है, परावर्ती है। अभी दर्शक उत्तल लेंस होता है, अभी दृश्य क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसमें उत्तल लेंस होता है, इसमें दर्पण होता है, और इसकी लंबाई अधिक होती है, इसकी लंबाई जो है कम होती है ना। तो इस प्रकार से ये 3 अंतर इसमें बताए गए हैं, आप कर लेंगे। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर है। तो एक तरफ है सरल, एक तरफ है खगोलीय, है ना। पास स्थित सूक्ष्म वस्तु या शब्दों को देखने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी का, है ना। खगोल, खगोल क्या कहलाता है, मतलब आकाशीय घटनाओं को देखना, आकाशीय दूरपिंडों को देखना, है ना। इसमें जिसका उपयोग किया जाता है वो है खगोलीय दूरदर्शी, है ना। तो आकाशीय दूरस्थ पिंडों को देखने में किया जाता है किसका, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग। इसके बाद है आपका, इसमें केवल एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, किसमें, सरल सूक्ष्मदर्शी में। इसमें एक उत्तल लेंस अभिदृश्यक लेंस की तरह, दूसरा उत्तल लेंस नेचिका लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आप इसका आवर्धन क्षमता का जो है सूत्र देख सकते हैं दोनों में। तो इस प्रकार से डी ये डायोप्टर है, और आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके 15 जो अंतर इसमें बता दिए हैं मैंने, ये सारे कंप्लीट कर लेना है। तो आपके बहुत सारे अंतर जो है आपके पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में, आपकी बहुत हेल्प करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पिछला वीडियो देख लेना जिसमें कि आपके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं, 2 नंबर के प्रश्न बताए हैं, और 4 नंबर के प्रश्न जल्द ही आने वाले हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारे कंप्लीट कर लेना।